जो जन्म लेकर आते हैं कर्म तो करते हैं, परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है जो प्रभु श्री हरि को समर्पण भाव से किए जाते हैं, सच्चाई के लिए किए जाते हैं। वही संगति सत्य है, वही कथाएं सत्य हैं जो श्री हरि के विषय में हो, सत्य कथाएं हो, जो जीव उपयोगी हो, जीव के हित में हो, वही कथाएं, वही संगति, वही वार्तालाप सत्य है। उनसे ही संसार का बंधन कटता है। मन से जिसे संसार, मन और जी संसार से मुक्त हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। यह भाव ही भवसागर से पार ले जाने वाला है। ये शरीर मेरा अपना नहीं है, ये घर भी मेरा अपना नहीं है, ये परिजन भी मेरे अपने नहीं है, ये इच्छाएं भी मेरी अपनी नहीं है। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है सब उसी परमात्मा की माया का प्रतिरूप है। ऐसा मानकर जो जीव संसार में रहकर भी संसार से बिलग रहता है, उसे श्री हरि अपने धाम ले जाने में विलंब नहीं लगाते। श्री हरि माने जीव के जीवन जीने में सच्चाई। ये सच्चाई ही श्री हरि के धाम ले जाती है, संसार से मुक्त करा देती है। ये सच्चाई ही मन को और जी को आत्मा प्राप्त करा देती है। आत्मा का और परमात्मा का मिलन ही श्री हरि का धाम है। सब उसी परमात्मा की माया का प्रतिरूप है। ऐसा धाम ले जाने में, ऐसा मानकर जो जीव संसार में रहकर भी संसार से बिलग रहता है, उसे श्री हरि अपने धाम ले जाने में विलंब नहीं लगाते। उसे जीवन मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। अब जन्म तो सभी ले रहे हैं, सभी जीव हैं, लेकिन ये मानव जो जीव है ये विषय विकारों में, संसार में, इस भवसागर में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे सच्चाई की झलक ही नहीं मिलती, सच्चाई का साथ नहीं मिलता है, उसे ऐसी वार्ता नहीं सुनने को मिलती है, उसे ऐसी कथाएं सुनने को नहीं मिलती है, इसलिए वो भवसागर में डूब जाता है। उसमें सच्चाई उभर के नहीं आती है। किसमें? मन, उसके मन में, उसके जी में सच्चाई उभर के नहीं आती है, इसलिए वो संसार में ही डूब जाता है। और जिसको श्री हरि की कथाएं, वार्तालाप, संगति, ये सब सुनने को मिलती है, उनका मन, उनका जी आत्मा को प्राप्त कर लेता है और वो निश्चय ही फिर परमात्मा से मुक्ति प्राप्त करा लेता है। परमात्मा श्री हरि का धाम उसको मिल जाता है। तो सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कर्तव्य पालन में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता को परमात्मा की सत्ता देखने को मिलती है। जो सत्पुरुष होते हैं, जो अपने मन से जिसे संसार से मुक्त हो जाते हैं, फिर क्या है? वो सत्पुरुष कहलाते हैं, सत्य पुरुष। वो सच्चाई के साथ जीने वाले, सच्चाई के साथ कर्म करने वाले, सच्चाई के साथ रहने वाले, सच्चा उनका स्वभाव व्यवहार के साथ रहने वाले, उनकी बुद्धि सत्य हो जाती है। वो पूर्ण ब्रह्मचर्य में आनंद लेते हैं। ऐसे आदमी ही पूर्ण ब्रह्मचर्य में आनंद लेते हैं और अपने कर्तव्य पालन में निरंतर सावधान रहते हैं, वाणी का संयम रखते हैं, सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता को देखते हैं। ऐसे सत्पुरुष, उन्हें परमात्मा से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उन्हें सर्वत्र परमात्मा का ही अंश, परमात्मा की ही लीला, परमात्मा की ही सत्ता, परमात्मा की ही माया, परमात्मा में ही सब कुछ बना हुआ दिखाई देता है। जब आदमी सत्य को धारण कर लेता है, सच्चाई के साथ अपना जीवन यापन करता है, तो उसका जी और उसका मन सच्चाई में सिर्फ परमात्मा की सत्ता को देखता है, उससे बाहर कुछ नहीं देखता। फिर उसके अंदर अहंकार या संसार क्यों पंजा जमाएगा, क्यों अपना स्थान पाएगा? वो पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहता है, वो उसकी वाणी सत्य होती है, वो संयमी होता है, धैर्य के साथ होता है। फिर
संसार का उसमें बंधन क्यों लगेगा? ना उसके मन को लगेगा, ना उसके जी को लगेगा, और वो सत्य को धारण करके बस इस भवसागर से पार हो जाएगा। वही सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुषों को श्री हरि अपना धाम देते हैं। तो सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कर्तव्य पालन में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता को देखने से, अनुभवों और योग साधना से अपने अहंकार को प्रभु में लीन कर देने से परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद, श्रेष्ठ पद, आत्म पद, सतपुरुष, महापुरुष पद की प्राप्ति होती है। ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, वैकुंठ धाम की, सुख की, स्वर्ग की, परम धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे सत्पुरुष को जीते जी ही मनुष्य को चाहिए कि अज्ञान से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि को सत्य ज्ञान के चाकू से काट दे, क्योंकि भौतिक कर्मों का उद्गम यहीं से होता है। कहां से? मनुष्य को चाहिए कि अज्ञान से, अज्ञानता ही भौतिक सुखों की उत्पत्ति करती है, संसार में लिप्त कर देती है अज्ञानता। इसलिए मनुष्य को भगवान श्री हरि की कथाएं सुननी चाहिए, ऐसी वार्ता सुननी चाहिए, सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य के साथ रहना चाहिए, सात्विक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से ही वो भवसागर से पार हो पाता है, अन्यथा भवसागर में डूब जाता है। ऐसा मनुष्य जो संसार में, अज्ञानता में जो संसार को धारण कर लेता है, वो भवसागर में निश्चय ही डूब जाता है, वो पार नहीं हो पाता है। वो पार तभी होगा जब वो अपने मन को, अपने जी को श्री हरि की वार्ता, सत्संग, है ना, सात्विक वस्तुओं का सेवन, सात्विक संगति का सेवन करेगा। तभी वो अपने मन से, अपने जी से, संसार से मुक्त होकर के ब्रह्मचर्य को पालन करेगा और इन सारी गंदगियों को बस उखाड़ फेंकेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि अज्ञान से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि को सत्य ज्ञान के चाकू से काट दे, क्योंकि भौतिक कर्मों का उद्गम यहीं से उत्पन्न होता है। साधना के द्वारा और निष्काम भक्ति के द्वारा इस ग्रंथि को खोलकर फेंका जा सकता है। किसको? इस गंदगी को, मन की गंदगी को, इस जी की गंदगी को भगवान की कथाओं को सुन करके, भगवान की लीलाओं को सुन करके, भागवत सुन करके, सच्चाई को धारण करके, धैर्य धारण करके, सात्विक वस्तुएं खा करके, सात्विक संगति में बैठ करके, सात्विक बातें सुन करके, बस उसका मन साफ हो जाएगा, उसका जी साफ हो जाएगा और ये जो संसार की आफतें हैं ना, इनसे मुक्त हो जाएगा। उसका जो हृदय दूषित हो रहा है संसार में, विषय विकारों में, इच्छाओं में, इनसे मुक्त हो जाएगा। जबकि इस संसार में उसका कुछ भी नहीं है। बताओ क्या है उसका संसार में? ना अपना शरीर है, ना अपना घर है, ये सब कुछ, संतान, संपत्ति, धन, दौलत, ये भगवान श्री हरि की माया का प्रतिरूप है, प्रतिरूप है। हाँ, तो परमात्मा के स्नेह को पाने को ही जो पुरुषार्थ मानता है, वही सच्चा सत्पुरुष होता है। सत्पुरुष कौन है? राजा कौन है? गुरु कौन है? कौन माँ बाप है? सच्चा माँ बाप कौन है? सब झूठे बैठे हैं, सब झूठे माँ बाप है। क्यों है झूठे माँ बाप? क्योंकि उनके पास में सच्ची शिक्षा देने का ज्ञान नहीं है, उनके पास में ज्ञान नहीं है। उन माँ बापों के पास में वो सच्चे माँ बाप नहीं है, वो झूठे माँ बाप हैं। वो झूठे लोग हैं जो श्री हरि की सत्ता में विश्वास नहीं करते, जो सत्य वार्ता नहीं सुनते,
जो सत्य संगति नहीं लेते, जो भागवत नहीं सुनते, जो सत्य शास्त्र नहीं पढ़ते, जो सात्विक जीवन नहीं जीते, जो सच्चाई के साथ जीवन नहीं जीते हैं, जो अपनी आत्मा के लिए, अपने परमात्मा के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, वो माँ बाप हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई भी राजा हो, चाहे कोई भी जीव हो, वो झूठे होते हैं, वो सांसारिक होते हैं। संसार में उनका जी और मन लिप्त रहता है। ऐसे गुरुओं का, ऐसे माँ बापों का, ऐसे ऐसे जीवों का जो श्री हरि में विश्वास नहीं करते हैं, जो श्री हरि की वार्ता नहीं सुनते हैं, जो सत्कर्म नहीं करते हैं, जो सात्विक गुणों को, सतोगुण को धारण नहीं करते हैं, ऐसे माँ बाप झूठे होते हैं। और वो खुद तो झूठे होते ही हैं, वो अपनी संतान को भी झूठा बना देते हैं। बोलो यही बात है। तो श्री हरि के लोक की इच्छा हो, जिसको भी श्री हरि के लोक की इच्छा हो और परमात्मा के स्नेह को पाने को ही जो पुरुषार्थ मानता हो, वह यदि राजा है तो अपनी प्रजा को, गुरु है तो अपने शिष्यों को, माँ बाप हैं तो अपने संतान को, ऐसी ही शिक्षा दे कि वो सात्विक संगति ग्रहण करे, सात्विक कर्म करे, सात्विक शास्त्र सुने, सात्विक शास्त्र पढ़े, सत्संगति ले, श्री हरि की कथाएं सुने। उनको यही शिक्षा देनी चाहिए, तब उनका जीवन सफल होता है। नहीं तो माँ बाप भी जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, औलाद भी जन्म लेती रहेगी, मरती रहेगी, न माँ बाप के बंधन कटे, न औलाद के बंधन कटते हैं। बंधन उनके ही कटते हैं जो श्री हरि की वार्ताएं, कथाएं, श्री हरि के नियम धर्म धारण करते हैं, उनके ही बंधन संसार से कटते हैं। इन भौतिक आपदाओं से, भौतिक आपदा है, दुख सुख से, ये दुख सुख, ये जन्म मरण आदमी के मन को घेरे रहता है, जी को घेरे रहता है। परमात्मा की याद नहीं आती, श्री हरि की याद नहीं आती, ना उनका योग ले पाता है, पता ही नहीं है उसको। ये अज्ञानता है। अज्ञानता ही आदमी को भवसागर में घुसा देती है। अज्ञानता, ये अज्ञानता ही विषयों में घुसा देती है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं अपनाने देती है। ब्रह्मचर्य, ज्ञानी लोग जो ज्ञान रखते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वो विषय कामनाओं में लिप्त रहते हैं। वही भौतिक, बस ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उनके चक्कर में फंस जाते हैं और वो फिर भवसागर से मुक्त नहीं हो पाते हैं। बोलो ये बात सही है गलत? वही नहीं मुक्त हो पाते हैं। इसलिए इस बंधन को काटने के लिए श्री हरि की वार्ताएं सुनो, लीलाएं सुनो, कथाएं सुनो, उनका साथ लो, श्री हरि का गुणगान करो, उनको अपना, उनके शरण लो, तभी तुम इस बंधन से मुक्त हो सकते हो, अन्यथा कभी भी नहीं हो सकते। जैसे माँ बाप वैसे ही औलाद, यथा राजा तथा प्रजा। तो जो राजा, गुरु या माँ बाप ऐसे नहीं होते, श्री हरि की शरण में नहीं होते, वो नरक में जाते हैं, जन्म मरण में जाते हैं। जिनको ये कथा सुनने को नहीं मिलती है, जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है, वो नरक में जाते हैं और उनकी औलाद भी नरक में जाती है। जो इन कथाओं को नहीं सुनते वो भवसागर से कभी भी मुक्त नहीं होते हैं। वही श्री हरि के धाम को प्राप्त कर पाते हैं, वही आत्मा को प्राप्त कर पाते हैं, वही आत्मा परमात्मा का ध्यान कर पाती है, योग ले पाती है, जो इस भवसागर से मुक्त हो गए हैं। तो गुरुओं को अपने शिष्यों को, और माँ बापों को अपनी संतान को, राजा को अपनी प्रजा को ऐसा ही ज्ञान देना चाहिए। बोलो, ऐसा ही ज्ञान देना चाहिए, तब जाकर के माँ बाप के कष्ट मिटते हैं, तब जाकर के राजा के कष्ट मिटते हैं, तब जाकर के गुरुओं के कष्ट मिटते हैं, अन्यथा नहीं मिटते हैं। अपना कल्याण किस बात में है, इसे लोग नहीं जान पाते। अपना कल्याण किस बात में है? भौतिक संसार में लिप्त मनुष्य
अज्ञानी मनुष्य इस बात को नहीं जानता कि मेरा कल्याण किसमें है। अरे उसका कल्याण मन की शुद्धि और जी की शुद्धि में है, श्री हरि के नियम धर्म धारण करने में है, श्री हरि की कथा वार्ता सुनने में है उसका कल्याण। लेकिन इसका नाम निशान नहीं रहता है जब वो संसार में घुस जाता है, गृहस्थी में घुस जाता है, तो ये चीज नाम निशान को भी नहीं रहती है। श्री हरि की वार्ता, श्री हरि की कथाएं, श्री हरि से संबंधित सत्य कर्म ब्रह्मचर्य आदि नियम धर्म कुछ भी उसके पास नहीं होता, सब खूंटी पर टांग दिया जाता है और फिर अधर्म के साथ जीवन व्यतीत करके नरक में जाना स्वीकार कर लेता है, नरक में जाना स्वीकार कर लेता है। तो अपना कल्याण किस बात में है इसे लोग नहीं जान पाते। वे क्षणिक काम सुखों के मोह में फंसकर अपना विनाश कर लेते हैं। इससे उन्हें रौरव नरक के दुख भोगने पर, रौरव नरक, रौरव जहां कीड़े मकोड़े काटते हैं नोचते हैं, वो रौरव नरक होता है, उसे वो भोगना पड़ता है। जो गुरु अपने शिष्य को जीवन मृत्यु के चक्र से नहीं बचाता वह सच्चा गुरु नहीं है। गुरु वही है जो अपने शिष्यों को सच्ची कथा सुनाता है, भगवान से संबंधित शास्त्र सुनाता है, जो श्री हरि का गुणगान करता है, जो श्री हरि की चर्चा करता है, वही गुरु अपने शिष्यों के लिए मुक्ति का साधन है, मुक्ति का साधन अपने शिष्यों के लिए। तो वही गुरु मुक्त हो पाता है जो अपने शिष्यों के लिए ऐसा साधन देता है। तो जो गुरु अपने शिष्यों को जीवन मृत्यु के चक्र से नहीं बचाता वह सच्चा गुरु नहीं है। जो माता पिता अपनी संतान को भोग विषयक कर्मों से नहीं बचाते वे सच्चे माता पिता नहीं होते। तीनों की बात आ गई। जो पति अपनी पत्नी को कुमारगामी होने से नहीं रोकता, जो पति अपनी पत्नी को कुमारगामी होने से नहीं रोकता वह सच्चा पति नहीं है। जो सगे संबंधी अपने सगे संबंधियों के दुख सुख में काम नहीं आते वे सच्चे हितैषी नहीं है। कोई अपना नहीं है, क्योंकि सब 12 बाट है, सब भौतिक सुखों में दुखों में बंधनों में लिप्त है, इस माया में लिप्त है, भवसागर में डूबे हुए हैं। किसके पास कुछ रखा है? कुछ भी नहीं रखा। किसी के पास कोई सहारा नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, सब स्वार्थी बन रहे हैं। एक एक धूल के कण के लिए स्वार्थ लड़ बैठते हैं, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ बैठते हैं। बोलो यही बात है। हाँ, यही है ओछपन, यही है कमी, यही है भौतिक दुख, यही है अज्ञानता, यही है अशांति, यही है नरक, यही है जन्म मरण, सब कुछ यही है। और इनसे मुक्त होने का उपाय है अपने गुरुओं की, अपने माँ बाप की, अपने राजा, अपने यानी कि श्री हरि की शरण में जाओ, श्री हरि की कथाएं सुनो, ऐसी वार्ताएं सुनो, ऐसी बातें सुनो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो तुम्हारा जी शुद्ध होगा, और तुम्हारा जी शुद्ध होगा तो तुम्हारा श्री हरि में प्रेम हो जाएगा। तुम्हें खोई हुई जो आत्मा है, जो सच्चाई है, वो तुम्हें मिल जाएगी। अरे वो सच्चाई फिर तुम्हें परमात्मा से प्रेम करा देगी। वो प्रेम ही तुम्हारी मुक्ति है, वो प्रेम ही परमात्मा के दर्शन है, वो प्रेम ही श्री हरि का धाम है। परमात्मा से प्रेम होना, परमात्मा से श्री हरि से प्रेम होना, माता रानी से प्रेम होना, अरे वो तो तुम्हारे लिए ही है। अरे माँ बाप तो तुम्हारे लिए ही है। माँ बाप ने तो तुम्हें जन्म दिया है, अरे तुम उनसे दूर क्यों जाते हो? अरे तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, अरे उनके हो जाओ, अरे उनके घर चले जाओ, नहीं तो 12 बाट हो जाओगे। आदमी विषय विकारों में, औलाद विषय विकारों में, संतान विषय विकारों में, भौतिक सुखों में माँ बाप को छोड़कर बस माया का साथ ले लेते हैं, स्त्री का साथ ले लेते हैं, और माँ बाप को भूखा छोड़ देते हैं, पटरी पर छोड़ देते हैं। जाओ तुम अनाथालय में जाओ, जाओ वहां रहना। हम अपनी स्त्री के साथ, माया के साथ धन इकट्ठा करेंगे, हम नरक में जाने का अपना सौदा इकट्ठा करेंगे। ऐसी आज की औलाद है, ऐसे आज के लोग हैं। ना तो माँ बाप सही, ना राजा सही, ना कोई सही। इसलिए सही वही है जो अपनी संतान के लिए ऐसा ज्ञान देता हो। वही राजा सही है जो अपनी प्रजा को ऐसा जगह 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 कथाएं सुनवाए, वार्ताएं सुनवाए, ऐसे गुरुओं का निर्माण करे। वही राजा सही है और वही माँ बाप सही है
जो अपने संतान को भागवत सुनवाए, श्री हरि के नियम धर्म धारण कराए, ब्रह्मचर्य का पालन कराए, वही माँ बाप सुख उठाते हैं। और वही गुरु भी सत्य है जो अपने शिष्यों के लिए श्री हरि से प्रेम कराए, वही गुरु सही। तो भाई सबसे पहले परमात्मा का स्वरूप समझो कि परमात्मा का स्वरूप है क्या। परमात्मा का स्वरूप है ये जी और ये मन, ये संसार, ये स्वरूप है, ये सत्य है, इसको खराब मत करो। इसको परमात्मा ने तुम्हें ये खराब करने के लिए नहीं दिया, ये तो तुम्हारी परीक्षा है कि तुम इससे शुद्ध रखो और सिद्ध करके दिखा दो कि हाँ वास्तव में हम परमात्मा के ही अंश हैं। क्या है? ये सिद्ध करके दिखाओ कि हम परमात्मा के अंश हैं, भगवान तेरे ही बच्चे हैं, ये सिद्ध करके दिखाओ। जो औलाद ये सिद्ध करके दिखा देती है, माँ बाप उन पर न्यौछावर हो जाते हैं, बड़ी पढ़ाई करते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं। बोलो ये बात सही है? जो औलाद ये सिद्ध करके दिखा देती है कि हम तेरी संतान हैं, अरे उनकी संपत्ति छीनने को तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये सिद्ध करके नहीं दिखाएंगे कि हम तेरी ही औलाद है, तेरी ही संतान है। अरे जब तुम ये सिद्ध करके नहीं दिखा रहे हो तो फिर तुम उनकी संपत्ति लेने के अधिकारी नहीं हो। बोलो बात सही है? हाँ, तो औलाद संपत्ति लेने की अधिकारी नहीं होती है, इसीलिए उसको कुछ नहीं मिलता है, हाथ खोल के जाता है और नरक में और चला जाता है। जो माँ बाप की संपत्ति को जबरदस्ती लूटता है, भगवान की संपत्ति को जबरदस्ती लूटता है, वो नरक में तो जाता ही जाता है और हाथ दिखा के जाता है, भाई मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मैंने तो जबरदस्ती भूल में अपने माँ बापों की बेइज्जती की थी, मैंने तो भूल में अपने माँ बापों की बेइज्जती की थी, ले मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ, मैंने व्यर्थ में ही अपना जीवन गंवा दिया। अरे मुझे तो श्री हरि सच्चाई का साथ लेकर के अपने धाम जाना चाहिए था, हमें तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए था, ये तो हमारी भूल रही, अज्ञानता में हमने अपना नरक कमा लिया। बोलो यही बात है? ये बात है। इसलिए सच्चाई को कभी नहीं त्यागना चाहिए, नियम धर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए, सच्ची वार्ताएं कभी नहीं त्यागनी चाहिए, श्री हरि का गुणगान भागवत ये कभी नहीं त्यागनी चाहिए, इनके शरण में रहना चाहिए। इससे तुम्हारा मन और जी शुद्ध होता है और आत्मा की प्राप्ति होकर के परमात्मा का धाम प्राप्त होता है, परम पद प्राप्त होता है। ऐसा आदमी का जीवन, जीव का जीवन होना चाहिए, आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीना चाहिए, उसे निष्काम भाव से जीवन जीना चाहिए, उसे कभी स्वार्थ लोग इनका साथ ना लेकर के अपनी सच्चाई के साथ जीवन जी करके परम धाम चला जाना चाहिए। बोलो यही सच्चाई है? तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव आपकी जय। प्रणाम स्वीकार करो।